नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल रात को वो सब कुछ हुआ जिसकी उम्मीद पिछले 15 दिनों से की जा रही थी। पहलगाम के अंदर जैसे हमारे 25 नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की हत्या हुई थी और सबूत मिले थे कि इसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है, उसके बाद से ही ये मान के चला जा रहा था कि भारत किसी न किसी तरीके से इसको रिटेलिएट जरूर करेगा। लगातार पाकिस्तान से भड़काऊ बयान आ रहे थे, लगातार मीम्स बन रहे थे, लगातार फेक न्यूज आ रहे थे और भारत में कल कहा गया था कि 6 तारीख और 7 तारीख को मॉक ड्रिल्स होंगी, सारा कुछ होगा और लगातार तैयारियां चल रही थी गोपनीय तरीके से। ये सारी की सारी तैयारियां कल रात को जमीन पर दिखाई दी जब पाकिस्तान के बहावलपुर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद और कोटली, इन 3 जगहों पर कुल मिलाकर 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। रात को 1 बजे के आसपास आर्मी ने कंफर्म किया इसको। उसके पहले पाकिस्तान से तमाम वीडियोस आ रहे थे, पाकिस्तान के आम नागरिक लगातार वीडियोस डाल रहे थे कि किस तरह से हमारी मिसाइलों ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। 1:05 के आसपास आर्मी ने इसको अपडेट किया और आर्मी ने इसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया, इस बात को बहुत कायदे से समझना चाहिए। जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर धर्म पूछकर हत्या की और महिलाओं को छोड़ दिया, यानी महिलाओं के सिर से सिंदूर पोंछ दिया। उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान, उसके बाद हत्या की और महिलाओं को छोड़ दिया ताकि वो देश को जाकर बताएं कि धर्म पूछकर मारा गया है और देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब हो, लेकिन हमारे देश में छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो लगभग पूरा देश सरकार के साथ और देश के साथ खड़ा रहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब सर्वदलीय बैठक हुई तो जाकर बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और जनता से ही सरकार को वो ताकत मिली कि सरकार ने यह कदम उठाया कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी कैंप हैं उन आतंकवादी कैंपों पर हमला किया। रात को बहुत सारा तमाशा चल रहा था। पाकिस्तान ने फेक न्यूज की बाढ़ लगा दी थी। कोई बेरूत का वीडियो लगा रहा है, कोई गजा का वीडियो लगा रहा है, कोई जेरूसलम की आग का वीडियो लगा रहा है, कोई कहीं का वीडियो लगा रहा है, कोई किसी पुराना एक्सीडेंट कोई हुआ है किसी जहाज का हमारे यहां, उस जहाज का फोटो लगा रहा है कि हमने जहाज गिरा दिए, वगैरह वगैरह सारे तमाशे चल रहे थे। आप अंदाज लगाइए, छोटे मोटे लोगों और ट्रॉल्स को आप छोड़ दीजिए, वो तो दुनिया में हर जगह होते हैं, लेकिन हामिद मीर पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं, काफी इज्जत है उनकी। हामिद मीर जैसा पत्रकार भी फर्जी खबर लगा रहा था और यह फर्जी खबर इतनी बड़ी थी, इतनी फर्जी थी कि उसके नीचे ट्विटर ने अपना नोट लगाया। इसके अलावा हामिद मीर एक और फेक न्यूज फैला रहा था जिस पर ग्रोक से पूछा गया तो ग्रोक ने बताया कि ये तस्वीरें जो हैं वो जेरूसलम की हैं, कश्मीर की नहीं हैं। इस हद दर्जे का फेक न्यूज लगातार पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं वो लगा रहे थे। यहां पर मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं जिसमें नाम तो आपको बिल्कुल हिंदुस्तानी दिखते हैं, बहुत सारे नाम ऐसे दिखते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आर्मी के ऑफिसर्स हैं, हिंदुस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे फेक अकाउंट्स हैं, फर्जी अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं। इनको बार बार देख लीजिए और इनके यहां से अगर कुछ भी पोस्ट हो तो उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आपस में ही खेल रहे हैं ये लोग। हिंदुस्तानी नाम वाला एक पाकिस्तानी अकाउंट कुछ पोस्ट करता है और उसको रिट्वीट करके पाकिस्तानी अकाउंट लिखता है कि हिंदुस्तान खुद मान रहा है कि ये हो गया। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि इस तरह के फर्जी अकाउंट से बिल्कुल सेफ रहिए। ऐसे फर्जी अकाउंट्स की बातों पर भरोसा मत कीजिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट्स देखिए और ऑफिशियल अकाउंट पर जो आए उसको सही मानिए। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि हमारे यहां आतंकवादी ठिकानों पर हमला नहीं हुआ है, सिविलियन ठिकानों पर हमला हुआ है। लेकिन कल जिस तरह से वीडियोस आए, जिस तरह से मिसाइल गिरी और उसके बाद लोग घबराए हुए थे और घबरा कर लोगों ने वीडियो बना बनाकर डाला, उससे पाकिस्तान की अपनी पोल पट्टी खुल गई है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर
मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर, 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। तो सुना आपने, ये आदमी पाकिस्तान से वीडियो बनाता है रात को और साफ साफ कहता है कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर हमला हुआ है। दुनिया जानती है मौलाना मसूद अजहर मतलब लश्कर तैयबा का चीफ। यह वही मौलाना मसूद अजहर है जो भारत की जेल में था और कांधार के विमान अपहरण के बाद जिसको छोड़ा गया था। और मौलाना मसूद अजहर के हाथों पर जाने कितने मासूमों के खून के निशान हैं, जाने कैसे लोग इसको मौलाना कहते हैं। ऐसे आदमी के साथ तो मौलाना जैसा शब्द लगाना ही नहीं चाहिए। मौलाना तो आलिम फाजिल लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, धर्म की शिक्षा देने वाले लोग होते हैं, लेकिन मौलाना मसूद अजहर जिसको कहा जाता है, उस आदमी ने तो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ नफरत की फसल बोई है, सिर्फ और सिर्फ लहू बहाया है, सीमा के इस तरफ भी और उस तरफ भी। अब आप सोचिए कि लश्कर तैयबा के चीफ को पनाह देता है पाकिस्तान, वो अपना मदरसा बनाता है और उस मदरसे में बाकायदा आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी से जुड़ा हुआ संगठन पहलगाम के अंदर हमला करता है। अगर इसके ठिकाने को आतंकवादी ठिकाना नहीं कहेंगे तो और किस जगह को कहेंगे। और मौलाना मसूद अजहर का एक और ठिकाना मुजफ्फराबाद में जो लश्कर तैयबा का ठिकाना था, हेडक्वार्टर था, उस हेडक्वार्टर के ऊपर भी हमला किया गया। 200 एकड़ का यह हेडक्वार्टर था और बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा हेडक्वार्टर खत्म हो चुका है। दावे किए जा रहे हैं कि 90 के आसपास आतंकवादी मारे गए हैं इस हमले में। पाकिस्तान पिछले 10-15 दिनों से लगातार धमकियां दे रहा था। पाकिस्तान के समर्थन में चाइना से बहुत सारे बयान आ रहे थे। टर्की के बारे में कहा गया कि टर्की ने हथियार भेजा है। ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान आए थे और समझा कर गए थे और उनका अगला प्लान था कि वो भारत में आए और भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करना चाहते थे। जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो लगातार कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध बड़ा न हो, यानी इंटरनेशनल प्रेशर बनवाने की कोशिश अपने तरीके से पाकिस्तान कर रहा था। यूएनएससी में इस मामले को ले गया था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को ले गया था और कल ओआईसी ने भी बयान जारी किया था, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। मजेदार बात यह है कि ये सारी कंट्रीज ओआईसी जो हैं, जो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का रहनुमा कहती हैं, ये फलस्तीन के बारे में तो बयान देकर रह जाती हैं, उससे आगे नहीं बढ़ती हैं। आप दावा करते हो आप 57 देश हो, आप मुस्लिम वर्ल्ड हो, फला हो, ये हो, वो हो, लेकिन एक अगर हुथीस को छोड़ दें, गरीब यमन को छोड़ दें, तो फलस्तीन के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। आप में से किसी की हिम्मत नहीं होती है इजराइल से जाकर लड़ने की, इजराइल से सवाल करने की। लेकिन यहां पहलगाम के अंदर 25 लोग मारे गए हैं और आप जो है बयान जारी करते हो कश्मीर के बारे में, कश्मीर की समस्या के बारे में। दुनिया की कौन सी समस्या है जो 26 बेगुनाह लोगों के मारे जाने की वकालत करेगी, जो 26 बेगुनाह लोगों के मारे जाने को सही ठहराएगी? ये जो 26 लोग मारे गए हैं, जिसमें 25 हिंदुस्तानी थे, एक मुस्लिम था कश्मीरी इन 25 में शामिल था, और एक 26वां जो था वो नेपाल का नागरिक था। ये लोग कौन थे? ये बिल्कुल सीधे साधे सिंपल मासूम लोग थे जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने, हनीमून मनाने, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के लिए वादी कश्मीर में गए थे और वहां जाकर एंजॉय कर रहे थे बैसरण की घाटी में। ना उन्होंने बंदूक उठाई थी, ना वो किसी जंग में शामिल थे और ना ही किसी तंजीम का हिस्सा थे। फिर ऐसे लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। सैयद आदिल शाह जो बेचारा घोड़े चलाकर, खच्चर बेसिकली होता है, खच्चर पर बिठाकर यात्रियों को ले जाता था, ले आता था। अभी मानसरोवर की यात्रा होती, उस समय भी वो खच्चर पर बिठाकर हिंदुओं को ले जाता वहां पर दर्शन कराने के लिए। उस आदमी को मार दिया गया क्योंकि उसने अपने टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की। क्या वो उम्मत में शामिल नहीं है? क्या मोहम्मद आदिल शाह मुसलमान नहीं है?
क्या मोहम्मद आदिल शाह का घर जो आपने उजाड़ा है वो एक मुसलमान का घर नहीं उजाड़ा है? ये आदमी आपको किसी धर्म के प्रतिनिधि लगते हैं? ये इस्लाम के प्रतिनिधि लगते हैं? इस्लाम यही सिखाता है कि मासूमों को मार दो। सैयद आदिल शाह के बाप से जब बात की गई इस हमले के बारे में तो उन्होंने क्या कहा, इस बात को बहुत गौर से सुन लेना चाहिए। जी, इसमें तो हम खुश हैं कि जिन 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चली गई, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया तो हम तो खुश हैं। हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने और गवर्नमेंट ने इसका बदला लिया और ये इसमें वो इतना करते रहे कि ये उनने सामने लाया और हम ये भी सोचते हैं कि ताकि आगे से और कहीं मासूम लोगों की या टूरिस्ट हो या किसी की जान न जाए, क्योंकि इंसान का कत्ल इंसानियत नहीं है। तो ये ना किसी मज़हब में है इंसान का कत्ल, तो जो ये लोग करते हैं तो उनको तो पूरी उनकी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये सुनने के बाद इस मामले को हिंदू मुसलमान करना छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उससे ज्यादा मुसलमान हमारे भारत के अंदर हैं। जब पाकिस्तान के हैंडल्स लगातार फर्जी न्यूज फैला रहे थे तो उनका मुकाबला कौन कर रहा था? उनका मुकाबला कर रहा था मोहम्मद जुबैर, जो उनके एक एक फर्जी न्यूज को बेनकाब कर रहा था, बता रहा था कि भैये ये हिंदुस्तान का नहीं बेरूत का वीडियो है, ये हिंदुस्तान का नहीं जेरूसलम का वीडियो है, ये हिंदुस्तान का नहीं गजा का वीडियो है। पूरी रात मोहम्मद जुबैर आपके पाकिस्तान के सारे एजेंडा को ध्वस्त कर रहा था, सारे फेक न्यूज को ध्वस्त कर रहा था। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की सेना के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़ा है और हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। यह हमला हुआ है और भारत सरकार ने एक बात बहुत साफ की है जिसको समझ लेना चाहिए। जो कल बयान आया है उस बयान को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत साफ साफ कहा है कि हम जंग नहीं चाहते। हमने एक भी पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकाने पर हमला नहीं किया है। यह बात बिल्कुल साफ अल्फाज में भारत सरकार ने कहा है कि हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि जंग बड़ी हो, हम नहीं चाहते कि लगातार युद्ध हो। हमारा निशाना पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कैंप थे, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको निशाना बनाया है। हमने किसी पाकिस्तान की मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बनाया है। और याद रखिए कि भारत सरकार ने वार डिक्लेयर नहीं किया है, युद्ध डिक्लेयर नहीं किया है। तो यह लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ भी नहीं है, यह लड़ाई पाकिस्तान के अंदर पनाह लेने वाले टेररिस्ट के खिलाफ है। अभी बात कर रहे थे वहां के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, एक टीवी चैनल से बात कर रहे थे जहां अफगानी होस्ट थी। ये वही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जो 4 दिन पहले रात को 2 बजे उठकर कहते हैं कि भारत 24 से 36 घंटों के बीच में हमला करने वाला है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई टेरर कैंप नहीं है, पाकिस्तान तो टेरर का शिकार है, पाकिस्तान के ऊपर तो खुद टेरर हमले हो रहे हैं। तब उन अफगानी एंकर ने वही सवाल पूछा, उन अफगानी पत्रकार ने वही सवाल पूछा जो सवाल किसी को भी पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन तो आपके एबटाबाद में रह रहा था। आपके डिफेंस मिनिस्टर 4 दिन पहले यह बयान देते हैं कि हम 40 साल से 30 साल से आतंकवादियों को पाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो आपके इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो बयान देते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है। कुछ दिन पहले तक अमेरिका ने आपको ग्रे लिस्ट में रखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने आपको जो मिलिट्री एड मिलती थी वो बंद कर दी थी, सिर्फ इसीलिए कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहां कोई टेरर कैंप नहीं है? अब जवाब तो था नहीं, तो 9/11 के पहले और 9/11 के बाद तमाम सारी बातें वो करने लगे। लेकिन हकीकत उस अफगानी महिला ने, उस अफगानी महिला पत्रकार ने सारी दुनिया के सामने रख दी कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वो सारी दुनिया को पता है, अमेरिका को पता है, यूरोप को पता है और भारत को भी पता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आतंकवादियों को पालेगा आज नहीं तो कल वही उसका निशाना बनेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा भी था कि यह जो आतंकवाद हमने पाला है इसका बहुत नुकसान हमको उठाना पड़ा है।
आतंकवाद की फसल ऐसी जहरीली होती है कि जो उसको खाता है वो तो मरता ही है, जो उसको पालता भी है, जो उस फसल को लगाता है, बड़ा करता है, वो भी उसके जहर का शिकार होता है। और पाकिस्तान में यह लगातार देखा जा रहा है। आप देखिए, कल भारत ने हमला किया, वो तो सारी दुनिया जानती है, खबर हर जगह है। लेकिन यह खबर दबी हुई है कि कल ही बलूच आर्मी ने हमला किया और पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार दिया। पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तून जो है वो इस बार पूरी तरह से साथ नहीं है। उसके एक नेता का बयान आपने देखा था जिसने कहा था कि जंग शुरू हुई तो मैं लंदन चला जाऊंगा। दूसरे बयानात आए थे जिसमें यह कहा गया था कि हम ही हर बार क्यों लड़ें, पाकिस्तान की आर्मी के पास इतना पैसा है, इतनी फैसिलिटी मिलती है, वो लड़े, हम नहीं लड़ने वाले। अपने अंदर फिशर पड़े हुए हैं, इमरान खान को आपने जेल में डाला हुआ है, तो आपकी अपनी मुसीबतें हैं और उन मुसीबतों के जड़ में कहीं ना कहीं यह है कि आपने आतंकवाद को पाला हुआ है। यह बिल्कुल सही समय है कि वीरता दिखाने, सीमा पे फायरिंग करने, आर्टिलरी चलाने की जगह आप बैठिए और बैठकर सोचिए कि इस आतंकवाद को जो आपने पाला हुआ है आप कैसे खत्म करेंगे। और अगर नहीं खत्म करेंगे तो बार बार आपको ये मंजर देखने पड़ेंगे, बार बार आपको बर्बादी झेलनी पड़ेगी। धमकियों का असर नहीं होता है, ये तो आपके समझ में आ ही गया है। तो इसको जंग की शुरुआत माने, यह पाकिस्तान के ऊपर है कि इसको जंग की शुरुआत मानता है या क्या मानता है। भारत ने क्लियर किया है कि वो इसके आगे एस्केलेशन नहीं चाहता, उसने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान अगर जंग एस्केलेट करने की कोशिश करेगा तो जाहिर है भारत भी वैसे ही जवाब देगा। अमेरिका और बाकी मुल्कों ने जो बयान आए हैं उसमें यही कहा है कि जंग को बढ़ना नहीं चाहिए, एस्केलेट नहीं होना चाहिए, मान के यही चलना चाहिए कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा पाकिस्तान के अंदर, एस्केलेट वो नहीं करेंगे। इस हकीकत को बाहर से नहीं तो कम से कम अंदर से तस्लीम करेंगे, स्वीकार करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद को पाला है उसके वजह से ही इस तरह की मलामत उनको बार बार झेलनी पड़ती है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है तो हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे किसी भी फिरके का हो, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी इलाके का हो, चाहे कोई भी जबान बोलता हो, हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, हिंदुस्तान का हर नागरिक इस समय अपनी फौज और अपनी सरकार के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद की सेना।